शहर लाहौर की मेन शहरों की बात कर लीजिए तो वहाँ पर आपको एक ऐसी मखलूक नज़र आएगी जो ना मेहनत कर रही है ना मुशक्क़त कर रही है, लेकिन उसके बावजूद महीने के लाखों रुपए कमा रही है। और आप सोच रहे होंगे यहाँ किस मखलूक का जिक्र किया जा रहा है, तो वो ये वही मखलूक है। जब आप मेन शहरों पर आते हैं, गाड़ी में व्हीकल्स पर आते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, तो अक्सर यही आपकी परेशानी में जो है वो इजाफा कर देते हैं। आप किसी और सोच में मुब्तला होते हैं या किसी एमरजेंसी में होते हैं, उसी दौरान ये मखलूक आपके पास आती है, हमदर्दी जो है हासिल करने की कोशिश करते हैं और आप उसी हमदर्दी के चक्कर में जो है वो इनको पैसे देते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो यहाँ से जाते तो नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों का रुख कर लेते हैं। और इस रुख का अगर बात कर ली जाए तो अब मेन शाहराहों से हट के जो है वो बाज़ारों में रुख करना शुरू कर दिया है। और इस अगर मखलूक की बात कर ली जाए तो ये वो मखलूक है जो अक्सर हम अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं या फिर कुछ हम सोचों में मुब्तला होते हैं, मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, किसी एमरजेंसी में होते हैं, तो ये वही मखलूक है जो आपके पास आती है और अपनी कहानियाँ सुनाती है। वालिद बीमार हैं या वालिद इंतकाल कर गए हैं, बच्चे भूखे हैं या खामन जो है वो काम नहीं करते हैं, तो इसी जो है वो सिलसिले में, इसी मजबूरी में जो है हम लोग भीख मांगने पे मजबूर है। तो भीख मांगने पे तो मजबूर है, लेकिन जब इसके अलावा हम देखते हैं कि आपको भीख मांगने वाले अफराद में ना सिर्फ नौजवान नज़र आएंगे, बुज़ुर्ग नज़र आएंगे, बल्कि आपको कम उम्र बच्चे भी नज़र आएंगे जो कि इस ग्रुप का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इस माफिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये किस तरह से काम करते हैं और जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं इसके हवाले से इनको क्लियर किया जा रहा है। जैसे इनकी तरफ से ऑपरेशन किया गया, रोड क्लियर कर दिए गए, तो इनका रुख जो है वो मार्केटों में जाना शुरू हो चुका है। तो शहर लाहौर की मेन मार्केट की अगर बात कर लीजिए, बरकत मार्केट, या फिर अगर बात कर लीजिए मेन मार्केट की, लिबर्टी मार्केट की, तो वहाँ पे इनका जो है वो रुख बढ़ता चला जा रहा है। इनकी तादाद में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस पर किस तरह काम कर रही है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। अगर वो आपको घर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आपको सहूलतें दे रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। मैं आपके ही है, मैं पैसे लेके कहीं नहीं जाऊंगी। आपके ये लगभग अगर गिनेंगे तो मेरे ख्याल से 1000 से कम पैसे नहीं आए। तो एक धंधा भी कर रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कमा के, तो वो तो एक पैसे कमा रहे हैं। वो तो एक वो पूरा एक माफिया है ना ग्रुप। आप पार्क में जाके बैठे, आपको दस भिखारी तंग करेंगे। अच्छा सोच रहे हैं। ये मेरे पास ही आई है मांगने के लिए, मेरी गाड़ी में आई है, कहती दे दो। आपने कोई चीज़ खानी है, आप लिबर्टी जाके बैठ जाए, अभी आपको 100 भिखारियों तंग करना है। बिल्कुल, ये तो बात है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे हमने बात की है बैगर्स के हवाले से जो इस वक्त जगह जगह मौजूद है, जैसे इनको मालूम पड़ा है कि वार्डन जो है इस वक्त अलर्ट है, सिटी लाहौर की तरफ से इंस्ट्रक्शन सामने आई है कि जितने भी सिग्नल पॉइंट्स हैं, मेन शाहर आए हैं, वहाँ पर इनको जो है वो क्लियर किया जाए। तो इन्होंने अब रुख कर लिया है मार्केट्स का। तो अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर हम मेन मार्केट में पहुँचे हैं। इससे पहले ये खातून यहाँ पर प्रिटेंड ये करवा रही थी कि इनके हाथ में कुछ जो सामान है उसको बेच रही हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है वो इस चीज़ का मुजाहिरा कर रहे हैं कि हम जो है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप देखें यहाँ पर जो ख़वातीन वार्डन्स मौजूद हैं वो किस तरह से इसको टैकल कर रही हैं। समीरा साहिबा, इससे पहले हम देख रहे थे कि यहाँ पहुँचे हैं, ये बेच रही थी, प्रिटेंड ऐसे करवाया जा रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं। वो कह रही है कि मेरे घर में कोई भी नहीं कमाने वाला, मैं कहाँ से खाऊं, मुझे कोई जरिया दे कि मैं वहाँ से। वो देखें आपके सामने। मुझे ये बताएं कि हम जब भी किसी से बात करते हैं उसका सिर्फ मेरा मियाँ फोत हो गया। अच्छा। आप घर में जाकर पूछ सकते हैं, मेरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं। कहाँ रहती हैं आप? मैं शिदर है। खड़ी हो जाए ना, खड़ी हो जाए। झूठ नहीं बोलूंगी। खड़ी हो, इनको खड़ा करें जरा। शिदर है मेरा, झूठ अच्छा, नहीं शादी बोलूंगी। में रहती हैं आप? मेरा कमाना वाला कोई नहीं। अच्छा, थोड़ा हौसला करें, मुझे बताएं कहाँ रहती हैं? फोत हो गया। अच्छा, मैं ये बेच कर गुजारे करती हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, आपका कोई बच्चा है? मैं झूठ नहीं बोलूँ। नहीं, बच्चा है कि नहीं ये बताएं। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, पढ़ रहा है, झूठ नहीं बोलूँ। ओके, मैं उसकी पढ़ाई के लिए ये बेचती हूँ। ओके मेरी बात सुने, मेरा कोई भी नहीं है। मैं आपको रायवेंड में घर बने हुए हैं, वहाँ पर ले जाती हूँ। आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, छत मिलेगी, और उसके साथ यहाँ वहाँ इज्जत से सुकून से आप जिंदगी गुजारें। आपके बेटे को भी मैं वहाँ जाएंगी साथ आप? भिजवा दूँ। हाँ, मैं जो मेरा बच्चा पढ़ रहा है यहाँ। मैं उसको वहाँ पढ़ाएंगे भी, उस बच्चे को पढ़ाएंगे भी, वो आपके साथ ही रहेगा।
कि आप मेरे घर में लगे चले आए मेरे साथ, मैं आपके घर चलती हूँ, मैं आपके साथ घर चलती हूँ ना। इधर मेडिकल की फैसिलिटी भी है। ठीक है, ये काम ठीक कर रहे हैं, ये काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा आप थोड़ा हौसला मैं करें। आपके आगे हाथ नहीं नहीं, हाथ ना जोड़े, मुझे ये आप इनको बताएं कि मना हाँ करें। मैं करती हूँ मना। अल्लाह की मेरी कसम, बात मेरा सुनिए कमाने वाला कोई नहीं। आप मुझे बताएं, आप हौसले थोड़ा हौसला रखें। ये बहुत अच्छा ताउन कर रही हाँ है। मुझे पता है, ठीक ये बहुत अच्छी है मेरी बेटी। बात सिर्फ ये है मैं आपको कि दुआएं हम दूंगी कितने सारी बुजुर्गों को देख रहे हैं जो सड़कों पे ऐसे ही मांग रहे हैं। हाँ हमें ही नहीं, लगता मैं है मांग नहीं मजबूरी रही में बेटा, मांग रहे हैं। मांगने की तो आदत पहले नहीं। आप मेरे पास आई थी, हाँ मैं आई इसलिए थी आप मेरे पास। ये मुझे आपने मुझे नहीं ये कहा मैं बेचने, आपने सिर्फ नहीं पैसों की डिमांड की। नहीं मैं हाँ। बेच रही हूँ, मैं पैसे नहीं मांगती किसी से। आप नहीं बेचने का नहीं, ये साहब से पूछ अच्छा ले। ये लाए, मैं ये नहीं, ये साहब से पूछ नहीं, ले। आप मुझे दिखा देना, अगर हाँ। आप मांगती नहीं है तो मैं हाँ पैसे ये नहीं- दे ले, मैंने ये ये बेची। मार्केट में ही, मेन मार्केट के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? यही काम करते हैं? नहीं मैं तो चुंगी से आया हूँ, ये वेफल पे। अच्छा, ये बेगर्स इसी तरह मार्केट्स में मौजूद होते हैं और हम समझते हैं कि शायद मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत के जरिए पैसे कमा रहे हैं। इनके हाथों में इस तरह के अक्सर साजो सामान होते हैं। ये देखें जरा, आप आगे मेरे साथ ही, आप भी एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद है। मैंने बेचे हाँ। हैं। मैं आपके ही है, मैं पैसे लेके कहीं नहीं हाँ, मैंने जाऊंगी। बेचा हुआ आपके है। ही है, आपके ही है। ये लगभग अगर गिनेंगे तो मेरे ख्याल से 1000 से कम पैसे नहीं नहीं होंगे। 1000 नहीं ओ है, ओ पैसे पर हाँ। 1000 नहीं है। उसके पैसे मैं खुदा जानता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती अच्छा, नहीं, आप मैं परेशान ना- मांगती नहीं हूँ, मैं मांगती नहीं अच्छा, मुझे हूँ। अपने बारे में थोड़ा ये बताइए, आप शादरा से यहाँ तक कैसे आई हैं? मैं आई हूँ, मेरा बेटा ना पढ़ा, मैं अगर बेटा छोड़ के गया आपको? नहीं फिर वो छोटा, अगर मैं वहाँ ये काम करूँ मेरे बेटे की इज्जत नहीं रहेगी, उससे वो पढ़ नहीं सकेगा। कौन सी कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र है, मैं नहीं झूठ बोलूँ, 17 साल। 17 साल। हाँ तो आप वो ना वो माशाल्लाह खुद इतना बड़ा है, सिलाई वो सीख रहे। वो भी तो आप कोई स्किल सिलाई सीख पे सकता है। सिलाई पे डाला, फोन करके पूछ लो। नंबर है आपके हाँ पास? मोबाइल है आपके हाँ पास? मोबाइल मोबाइल नहीं है, नंबर बेटे का याद है? ऐसे नहीं यार। तो फिर कैसे हम फोन करके पूछे हम कौन से जिन्ना मोबाइल है इनके पास, मोबाइल है इनके ये पास? ऑलरेडी पहले यूज़ कर रही थी। जब हम पहले आए हैं तो उन्होंने मोबाइल यूज कर रही थी ये? यूज़ कर रही चेक करूँ है कि नहीं। नहीं है आप मोबाइल, दिखाएं तो सही, चेक कर लेती हूँ ये मैं। दवाइयाँ ये देखो, ये मैं मोबाइल ही बीमार। लग रहा है मुझे, इनके पास नहीं। मोबाइल मौजूद है। थोड़ा हौसला रखिए, आप कुछ नहीं कहते इसको आपको। बंद करें। ये तो देखें आप मेरी- इनके पास पैसे ही मैं देखें, दिखाती हूँ कितने आपको। इनके पास पैसों की ये मेरे पास- अच्छा, ना तादाद है, गिराएं, लग रहा है चीज़ें कि ना हजारों हैं। ठीक है, मेरे पास दवाइयाँ हैं, ये अच्छा बस ठीक है ना, बिखेरे। बीमार रहती हूँ। अच्छा चले आए, आप मेरे साथ आए ना, इसको रखिए अंदर। अम्मा जी इसको अंदर रखिए, आए मेरे साथ प्लीज, आए 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 प्लीज आए। मीरा हम इनको अभी लेके जाएंगे। जी तो बिल्कुल, ये मैं इनको अपनी गाड़ी में पानी से। ये नहीं एग्री नहीं हाँ, होंगी, फिर? इनको मैं खुद लेके जाऊंगी जबरदस्ती। और फिर इधर आए, आप इधर आए, इधर आप आए। कहाँ जा रही हैं? नहीं आप मैं इधर अभी आती हूँ। नहीं ओ एक मिनट रुकिए, आप इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने किसी से मांगा है, 7-7 आप रुपए तो मैंने मांगा है। आपने इन्हें 100 रुपीज क्यों दिए? मैंने आपसे मांगा किसी से। ये अपने अच्छा, घर का इसको छोड़ चूल्हा के आप जलाती मुझे नहीं बताएं, आप है। इनको 15 रुपए से हम बेकरी मेरे से से इंसानियत दी है इन्हें। प्रमोट कर रहे हैं। थोड़ा हौसला बहन, करें। बहन, भाई, हाँ, मैंने अगर आप किसी से शौक मांगा जितना मचाएंगी ना, आप देखें, हाँ। आप आपने देखिए, ये इनको मेरी बात 100 सुने। रुपया देके इनको इनकरेज किया है कि तुम भीख मांगो, मैं तुम्हें दे। तो फिर आप इनकी हेल्प इस तरह ना ना ये ना देखें, पॉइंट लेके जा रहे मैं हैं। आपको बताता हूँ, आप मेरी जब- बात अच्छा, सुने। मेरी बात सुने, मेरा पॉइंट सुन ले। मेरा आप पॉइंट लोग सुने गाड़ी में आप। जाते हैं, जी ये बताइए। एक गरीब बंदी है, इसके घर पता नहीं चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा, आपको पता तरीके से है? help आपको करो पता ना, है? भीख क्यों देते हैं? इनका तरीका ही है, पाकिस्तान का कल्चर ही है। आप तो गलत लेके जा आप लोग फ्रॉक दे रहे हैं। रहे नहीं, हैं। आप लोग कर रहे हैं, प्रमोट तो आप कर फ्रॉक दे रहे रहे हैं, हैं, जब आप प्रमोट तो पैसे आप कर रहे हैं, देंगे। पूरे न्यूज में आप चलाएंगे यार ये गरीब बंदे को। अच्छा, आप ऊंची जगह क्यों नहीं जाते, मुझे ये बताएं। आप जब सिग्नल्स पे जाते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, मोबाइल वो में नहीं, बात कर रहे आप होते गलत हैं, लेके जाते हैं, अक्सर आप प्रमोट करते हैं गलत। नहीं नहीं ये मेरे साहब, कह मैं रहे आपको थे, जानता हम हूँ, मुझे प्रमोट पता कर रहे हैं है। इनको, हाँ ठीक है। हाँ जी जी। हाँ, आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ। गाड़ी में मेरी मैं गल दिल सुनो, की ਤੁਹਾਨੂੰ मरीज हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ मैं ਉਹ दिल ਬਾਜੀ की मरीज हूँ, ਬਾਜੀ मुझे ਮੇਰੀ कुछ ਗੱਲ हो सुनो जाए। वक्ती इतना मेरी शोर ਗੱਲ तो मचाएंगी। सुनो आप इनको कह आप हौसले से बात हाँ करें। मेरी बेटी है ना। मैं बेटियों की तरह हूँ, ठीक है? आप भी फिर माँ की कुछ तरह भी मुजाहिरा नहीं करें। है अच्छा जी जरा उनकी मेरी तबीयत सही नहीं है। कर दे लेकिन नेक्स्ट टाइम ਤੁਸੀਂ खुदा नजर नहीं आना को, मैं उनको घर दे रही हूँ, उनको रहने के लिए जगह दे रही हूँ। देखिए, नेकी उनको का काम खाना है, दे रही हूँ और आप नेकी का काम है, अच्छी बात है। हाँ। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करता मैं हूँ। इसको कह रही हूँ कि मैं इनको घर देती हूँ, मैं मैडम आपको 3 टाइम का appreciate खाना देती हूँ। ये गवर्नमेंट लेवल के काम है, अच्छा आप आगे हो जाओ। ये गवर्नमेंट लेवल तो इनको अपने साथ जो है ना, आप आ जाए। देखिए आपको घर दिए जा रहे हैं, रहने के लिए जगह दी जा रही है। नहीं घर है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कपड़े भी क्या है मेरे पास। ये आप देखें, जिनका रवैया देखें। और एक तरफ हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और अक्सर सोशल मीडिया पर हम बहुत ज्यादा देखते है, हैं
मांगने वाले किनारों और के इनके घर हैं। इंतहाई ढीठ किस्म के और प्रोफेशनल मांगने वाले हमें अच्छा। पता है, लेकिन वो मैं इस माई की इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी ना ज़रा एज बहुत ज़्यादा है इंतहा यहाँ पे की। कितनी ज्यादा ये हाँ। लोग मौजूद हैं जो भिखारी बन के बिल्कुल मांग रहे ऐसा ही है, इनको सबको होना ही यहाँ नहीं चाहिए। देंगे। हमने अपनी आंखों से देखा कल जी। एक बंदा ना, मैं ये आवाम को बताना चाह रहा और हूँ, देखें जरा आप एक बार उनका कल रवैया मेरी देखें। बहन जी। ऐसा हुआ है कि एक बंदा आया है, उसने ट्रे पकड़ी हुई थी सर पे और उसने ना लड्डू नीचे गिरा दिए ठीक है। और जानबूझ के जानबूझ के ना गिराए। हिलना शुरू हो गया, मुंह से झाग निकालनी शुरू कर दी और लोगों ने देखा कि शायद इसका नुकसान हो मैं गया आपको interrupt कर रही और हूँ, इसे अभी वो वहाँ पे दौरा वार्डन पड़ा है, को लेके गए हैं, थोड़ा मिर्गी समझाने का की दौरा कोशिश कर पड़ा रहे है। हैं, कूल डाउन कर रहे हैं। तो मेरी जी। बात सुने, ये लोगों को पता चलना चाहिए। लोगों को लगा कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, लेकिन कोई दौरा नहीं पड़ा था, वो एक एक्टिंग कर रहा था, प्रोफेशनल था। वो गिरा, लोगों ने किसी ने 500 दे दिया, किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 1000 दे यानी दिया। कि सबने उसकी मदद कर दी। आज मेरे साथ आप, तो आप देखें जरा यहाँ पर वार्डन्स की टीम मौजूद है, आ जाए, आ जाए, आपको लेके जाने घर देंगे। आ जाए अम्मा जी। गाड़ी है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलूँ। फिर कमा क्यों नहीं है आप? इस तरह कमाई होती है खाने मुझे के बताएं। लिए। या आप मुझे बताइए इस तरह मांस। कमाई होती है? मांस बेचती हूँ, अब नहीं बेटा आपका जवान है, 17 साल उसकी उम्र है। काम से लाई लाई ले ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, काम सीख रहा मेरा बेटा है। हमने ऐसी कितनी मेन शाहरों पे ऐसे बुजुर्गों को मांगते देखा है। सबसे जो मेन चीज़ है वो आप ये देखें कि यहाँ पर सैकड़ों में लोग जमा हो गए हैं। कोई एक शख्स भी ये नहीं कह रहा कि ये सही गलत कर रही है। सब कह वो रहे हैं यही कि कह रहे हैं भाई वार्निंग दे इनको दो, वार्निंग दे दो, वार्निंग दे दो। भाई मैं इनको घर दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, इज्जत दे रही हूँ, इसमें क्या कबाहत है? मुझे बताएं, अभी जो भी बहस करके गए हैं वो 100 रुपया इनको दे के क्या शो करवाना चाह रहे थे कि मैं मीडिया पे 100 रुपया दे रहा हूँ। अगर मैं पैसे दूंगी तो मैं इनको तो ये पब्लिक डिस्करेज करे ना। कोई मांगने वाला आता है, आप उनको पैसे ना दें, या ऐसा ऐसा खत्म हो जाएंगे। ये चीज़ है। जब हम लोग इनको पैसे नहीं देंगे तो इनकी तादाद भी बढ़ेगी नहीं, जी, कम होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, जब हम आवाम हाँ। इनको पैसे ना दे तो ये खुद ही डिस्करेज होंगे। और बेसिकली अभी इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अपना जो कैमरे में फेस छुपा रही हैं, इनके घर से ये छुप के मांगती हैं, जो मुझे बात समझ आ रही है। अच्छा आप उठे सही, उठे एक बार थोड़ा चलो। हौसला करें। जी बताइए। एक बार मैंने झूठ नहीं बोला, आपको बता दिया। खुदा जानता हाजर नाजर कहती पानी पिलाएं आपको? मेरा ना कमाने वाला बेटा। अच्छा मेरा हम आपको कुछ भी नहीं कह रहे, हम आपको कुछ कह रहे हैं। कमाने आप उनकी बात सुने पहले। मेरा बात सुने। हमने आपको कुछ कहा, मारा, आप बात सुनो पहले। डांटा, बोलो, वीडियो कोई ना बात बनाए। थी? अच्छा, बोलो, ओके, वीडियो ना आप बनाए। वीडियो ना बनाए, रहने दें, छोड़ दें। आ जाइए, आप आइए, देखेंगे नहीं बना रहे। एक भिखारी खातून हमें मिली है, बुजुर्ग खातून है, और किस तरह से वो एटीट्यूड आप उनका देखें कि वार्डन्स के साथ किस तरह का बिहेव है। और यहाँ पे हमारी अपनी सोसाइटी के लोग जो है इनको पैसे दे रहे हैं। हाथ जोड़ दिया मैंने, छोड़ माँ जी, दिया। अगर वो आपको घर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आपको सोलते दे रहे हैं, तो आपको जाना मेरा चाहिए। बच्चा, मेरा मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी बात माने। अगर आपको ये गवर्नमेंट दे रही है सब चीज़, तो आपको जाना चाहिए। एक बार छोड़ दे, एक बार छोड़ दे, हाँ जी, एक बार छोड़ दे। वो कह रहे हैं एक बार छोड़ देंगे। जब आपको पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो आपके बच्चे आज की बात इनको है। लेके तो आप देखें ज़रा कि यहाँ पर जो खवातीन एहलकार हैं वार्डन, उनके साथ किस तरह का रवैया है। अभी ना कोई मार कुटाई हुई है, ना डंडे का जोर चला है, ना ही शेलिंग की गई है, ना ही इवन तक एक थप्पड़ तक पे जो है ना वो बरसाया गया। इसके बावजूद आप इनका एटीट्यूड देखें, ऐसे हज़ारों ही मांगने वाले सड़कों पर मौजूद हैं, मेन शाहराहों पर मौजूद हैं। और खवातीन के हाथों में अक्सर बच्चे भी होते हैं, और वो बच्चे उनके अपने नहीं। अस्पतालों में हम सुनते हैं कि बच्चे गवाह हो चुके हैं, तो वो वही बच्चे होते हैं जो उनकी गोद में खेल रहे होते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो वो पैसे मांग रही होती हैं। अभी आप देखें कि यहाँ पर एक पूरा वो मजमा लगा चुकी हैं। लोगों की नज़र में इस वक्त वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हैं, हमदर्दी लेने की कोशिश कर रही हैं। उनको ये भी तक कहा गया है कि अपने बेटे से बात करवा दें, अपना घर का एड्रेस दे दें। अगर आपके घर के माली हालात ठीक नहीं है तो जाके आपकी हेल्प की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वो किसी बात पे जो वो एग्री नहीं हो रही है, किसी बात पे मान ही नहीं रही है। घर की पेशकश कर दी, आपने घर जाने के लिए कह दिया, लेकिन वो मैंने इन्हें ये कहा, वो कहती मेरा घर है। मैंने कहा आप मेरे साथ चले, मैं इसके घर जाती हूँ, इसके बेटे को मिलती हूँ, देखती हूँ इनका बेटा कितना बड़ा है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। पर वो हमारे साथ कोऑपरेट के लिए तैयार ही नहीं। आप एक पढ़े लिखे शहरी लग रहे हैं मुझे। क्या नाम है आपका? वसीम नाम है, वसीम। क्या काम करते हैं सर? रिटेल से, ठीक है। गाड़ी है आपके पास? बाइक है। बाइक है। कभी मेन शाहराहों पे आप जाते हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, या कोई इमरजेंसी परेशानी है, यही लोग आते हैं मांगते हुए, जो आपकी परेशानी में मज़ीद इजाफा कर देते हैं, ऐसा ही है? ये परेशानी तो नहीं, जाहिर है अगर कोई ज़रूरतमंद निकला हुआ है या अगर कोई जिसका सहारा नहीं है, ज़रूरतमंद के लिए
मेहनत की जाती है। लेकिन वो कहाँ मेहनत करेंगे, वो आपको लग रहा है मेहनत आप कम करेंगी? उम्र बच्चे दिखाएं, नौजवान दिखाएं, खवातीन वो तो दिखाएं, गलत है ना, मर्द दिखाएं। वो तो एक धंधा भी कर रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कमा के, तो वो तो एक पैसे कमा रहे हैं, वो तो एक वो पूरा एक माफिया है ना ग्रुप, तो माफिया को पकड़े, इनसे क्या लेंगे आप? सर ये भी उसी माफिया का हिस्सा है। तो ये एक जॉब कर सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं। बेटा है उनका, वो बता रही है। कहाँ पर है? अच्छा, तो मीदा साहिबा कह रही है कि हम उनके साथ ताउन करें, उन्हें घर देंगे। तो मैंने भी जगह उनको देंगे। यही कहा कि आप ये भी जाएं। कहा है कि अगर आपके घर के हालात ठीक नहीं है, जाके देख लेते हैं। मैं तो वही उनको कह रहा हूँ कि आप जाएं, वो कुछ भी नहीं करेंगे, आप उनसे पूछें। उसका तावन करें आप। आप उनसे पूछे, वो दिखाएंगे घर के हालात हमें। मैं दोबारा नहीं आऊंगी। ये देखो। माँ जी मेरी गल सुनो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਘਰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਆਪਣਾ? हाँ हाँ काट दो। हैं चलो फिर उठो, आए आओ मेरी गाड़ी में। खड़ी हो जाओ। मैं नहीं बैठूंगी, आप रिक्शे में चले। कैसे जाएंगे? कैसे जाते हैं आप? आओ रास्ते में आ जाओ, आ जाओ। बच्ची गाड़ी है, नाल जाएगी, जाओ क्या नाल जाएगी? ये कह रही हैं कि मेरे साथ आना चाहती हैं आप। आ जाएं। घर का एड्रेस मालूम है ना आपको? आप आती कैसे हैं यहाँ पर, मुझे ये बताएं। अच्छा मेरे साथ आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि आप शादरी से यहाँ तक आती कैसे हैं? मेट्रो पे? मेट्रो पे आती शक्ल देख ले कि अपने मुहाफिजों को छोड़कर वो एक सिविल लोग के साथ जा रही है, उन पे ज्यादा यकीन कर रही है। अम्मा जी, हम आपकी हिफाजत के लिए, हम आपके लिए, हम आपको कभी, मैंने अभी कुछ कहा आपसे, आपको कोई मारा, कोई डांटा, प्यार से बात करिए, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। क्यों मार नहीं रही हैं आपको? अच्छा मेरी बात सुने, आप हौसला करें। मेरे बेटे को पता चल गया, वो बोलेगा। माँ जी उन्होंने कुछ नहीं कहना। मेरे बेटे को पता चल गया, वो नहीं बोलेगा। पता चलता, नहीं पता चलता। वो मुझे छोड़े रखेगा नहीं घर में। आपने अपने बेटे को क्या बताया कि आप जॉब मैंने करने आती कहा हैं? हाँ, मैंने कहा मैं लोगों के घरों में काम ओके, करती हूँ। ठीक है। वार्निंग देनी चाहिए। ओके ओके, मैं आपके बेटे को नहीं बताती, मेरी बात सुने। एक बार आपने अभी ये कहा कि आप कमाती हैं, अम्मा जी बात सुने। नहीं, कुछ नहीं कहते हैं आपको। एक बार बस, एक अच्छा, बार मेरी बात सुन ले। आप बड़े होने का मुजाहरा करें, बात सुन लें उनकी। हाँ अम्मा जी मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपके बेटे को आप कमाती हैं तो वो खाता है। इतनी गैरत अगर उसमें हो ना, नहीं, तो उनको वो गैरत कमाए है। और आपको खिलाए। आपकी उम्र नहीं है कमाने की। काम सीख रहा है मेरा बेटा, गलत नहीं, बहुत अच्छा है। माए बेटों को कब गलत नहीं कहते? नहीं गलत नहीं है मेरा आपके बेटे को हम नहीं बताते, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप जब मेरे मैं साथ चाहती गाड़ी हूँ, में। मेरी बात सुनिए, एक बार छोड़ दो भाई, इनको बोलो वार्निंग है, वार्निंग की ऑप्शन। एक बार दोबारा नहीं, आप देखो। आप यहाँ आप आएंगे दोबारा? नहीं आऊंगी, मैं क्या वादा गारंटी है इस चीज़ कर, की? मैं वादा कर दी, ये सब लोग कहें अच्छा, मुझे फिर इतने दिन देखेंगे। कैसे मैनेज करेंगी, कैसे काम करेंगी, क्या काम मैं करेंगी? लोगों के घरों में बर्तन धो ये लूंगी काम बस। पहले भी कर सकती थी आप? हाँ बस कर आप सकती मेरी थी। बड़ी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ मैंने कहा ना, मैं लेकिन मुझे आपसे ये बताएं ये वादा कि- मैं कभी वादा नहीं तोड़ती। ये वादा आप मेरे से नहीं, ये आप सीएम साहिबा से वादा कर रही हैं। वो चाहती हैं कि बोले आपको बाबा। सहूलतें मिले, हाथी का घर में वादा रखा जाए। बेटा, मैं यहाँ नहीं, ये लोग कितने हैं सब देते हैं, मैं ये नहीं देखेंगे मुझे। आपको एक अभी स्टाम्प में लिखवाती हूँ, आप लिखेंगे उस पे कि मुझे एक वार्निंग दी जाए। हाँ। अगर मुझे आप यहाँ दोबारा नजर आई तो मैं आप पे फिर FIR दूंगी, आपको थाने में बंद करूंगी, मैं इतना कर सकती मैं हूँ। ये लगाए जी वो। चले, ठीक है, और हाँ, लिखे। इनकी जो है वो बाकायदा एक एग्रीमेंट करवाया जाएगा और वार्निंग के तौर पे, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं और हम खुद ही किसी न किसी रिश्ते में बन जाते हैं। जो मांगने वाले होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। इवन उनको ये भी मालूम नहीं होता कि रिश्तेदार बैठे हैं, कौन बैठा है। तो इसी तरह हम देखें, शहरों की तरफ से भी काफ़ी समझाया जा रहा है, तसल्ली दी जा रही है। फमीदा साहिबा ने भी काफ़ी कोशिश की है, असमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी काफ़ी कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह मैनेज करवा लिया जाए। और अब वो आकर नई वीडियो नहीं बना रही है, वो आज आप दुपट्टा नीचे कर लें, ठीक है। तो मुश्किल से इनको मनाया है। और आप देखें यहाँ पर पूरी मार्केट में बैगर्स मौजूद होते हैं और अगर मैं हूँ तो मैं भी उनको 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ दूँगी, तो इस तरह से उनको जो है वो बढ़ावा मिलेगा, ना कि वो इस काम से रुकेंगे, बाज आएंगे। हमारे साथ ही रहिए, मज़ीद आपको सूरत हाल दिखाती हैं। और इसके अलावा सिर्फ मेन मार्केट में ही नहीं, जैसे सिग्नल पॉइंट से क्लियरेंस की गई है तो इन लोगों ने बाकी जगहों का रुख कर लिया है, जिसमें बरकत मार्केट की अगर बात कर ली जाए, लिबर्टी मार्केट की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कम उम्र जो बैगर्स मौजूद हैं। तो हमारे साथ ही रहिए, मज़ीद आपको सिचुएशन दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें एग्रीमेंट जो है ना वो एक प्रॉपर तौर पे ये रखा गया है कि वार्निंग के तौर पे अभी ना लाठीचार्ज हुआ, ना डंडे बरसाए गए, ना मारा गया, और ये रवैया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको मोस्टली केसेस में यही मिलेगा। फिर ये इस तरह का सिंपैथी हासिल करने के लिए अवाम की इस तरह का ये काम करते इनका इनाम क्या बताया इन्होंने? कोसर सोचा आदम जाने दो, साहिबा। मैं नहीं आऊंगी दोबारा। हमने कहा ना वादा। आपका एक आंसू नहीं निकला, लेकिन जिस तरह आप बोलेंगे तो लग रहा था। मैंने कहा ना अगर नहीं मत ऐसे समझो या कौन नहीं, से? मैंने ऐसा, मैं झूठ नहीं, मैं कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, मैं अच्छा। कुरान पढ़ी ली हूँ।
नमाज पढ़ नमाज गल सुनो। वो भी सब कह रहे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ हैं पूछ रहे हैं ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दोबारा आप क्योंकि दोबारा पड़ेगी तो ना, तो सीधी मैं FIR आपको होगी, ये मैं आपको वाजिया बता रही हूँ। बस ठीक है ये फिल्म नहीं आप देना मेरे बेटे ठीक को है। बताना चले ठीक है। मुझे ठीक है। फिल्म नहीं वापस ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ करें। ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਛੱਡੋ ਸੋ ਹੁਣ हाँ तो ये देखें वीडियो आप का आपकी कर देना, जो वीडियो। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ उम्र है, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਿੰਨੇ हाँ। ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ बहुत मेहरबानी आप अल्लाह बस थोड़ा भला उनकी नजर ना आना की जो एज है वो ये जाहिर कर रही है कि हम जो है वो घर में आराम करें। पूरी मेन मार्केट में इससे पहले भी हमने देखा है कि बैगर्स हमें दिखाई दिए हैं और ये यहाँ पर मौजूद होते हैं अक्सर मुख्तलिफ रूप में, कभी बच्चा, कभी कम उम्र, कभी नौजवान, कभी ख़वातीन जो बच्चे हाथों में लेके घूम रही होती हैं मांगने। और बच्चे कहाँ से आते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अस्पतालों से बच्चे गवाह हुए हैं, तो यही ख़वातीन होती हैं भिखारी जो बच्चे ले जाती हैं और उन बच्चों के नाम पे मांगा जा रहा होता है। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है और हम जैसे प्रोग्राम का आगाज़ किए उससे पहले हम लोगों ने सारा विजिट किया मेन मार्केट को। हमें पैकेट्स नज़र आए, मुख्तलिफ रूप में नज़र आए और ख़वातीन जैसे प्रोग्राम का आगाज़ करना था उससे पहले हमारे पास आई हैं, भीख मांग रही थी और हाथ में कुछ मार्क्स मौजूद थे उनके जो बेच रही थी, प्रिटेंड ये करवा रही थी कि मेहनत कर रही हैं। और जैसे ही हमने उनसे गुफ्तगू की, टीम हमारे साथ मौजूद है, बैगर स्क्वाड हमारे साथ मौजूद है जो अभी भी आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि विजिट कर रहे हैं हम। रास्ते में कोई नज़र आए क्योंकि इससे पहले ये मेन शाहराहों पे मौजूद थे, सिग्नल्स पर मौजूद थे। और अभी चूँकि बात कर ली जाए तो एक खातून, बुजुर्ग खातून जिनका रवैया आपने देखा है, वो बता रही थी और वरना उनकी आंख में एक आंसू भी नहीं था। यानी अक्सर हम सुनते हैं कि मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ के आंसू आज आपने हकीकत में भी देख लेंगे। और उनके पास जो जमा की गई रकम थी और उनके हाथ में जो मार्क्स मौजूद थे, जितनी तादाद उन मार्क्स की थी और जितनी तादाद पैसों की थी, इससे साफ जाहिर है कि वो सिर्फ पैसे मांग रही थी, काम कुछ नहीं कर रही थी, मेहनत नहीं कर रही थी, ना कोई अपनी चीज़ बेच रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो भीख मांग रही थी। और जैसे ही फमीला साहिबा ने कहा है कि आप जो हैं हमारे साथ चलें, आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, रिहाइश मिलेगी, लेकिन वो किसी बात पे एग्री नहीं कर रही थी। तो अभी भी आप देखें कि स्क्वाड, बैगर स्क्वाड हमारे साथ ही मौजूद है। इनकी हेल्पलाइन जो है वो भी मेंशन की गई है, आप इनको 15 पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैफिक वार्डन्स को भी कहीं भी आपको नज़र आते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। बैगर स्क्वाड जगह जगह मौजूद है। अभी हम लोग जो है हफीज़ सेंटर से होते हुए जाएंगे और अभी हम चेक कर रहे हैं और यहाँ पर आप कैमरे की आंख से देखें कि यहाँ पर एक भिखारी खातून मौजूद है, तो हमारे साथ ही रहिए, अमली गुज़ारे मज़ीद आपको दिखाते हैं। तो आपको अभी एक अमली मुजाहरे दिखाते हैं। खातून यहाँ बैठी हुई हैं और जब इनसे भी पूछा जाएगा कि आप यहाँ भीख मांग रही हैं कि नहीं, तो वो यही कहेंगी कि वो भिखारी नहीं है। तो इनको पैसे दे देते हैं हम। कैसी हैं आप, ठीक है? बीमार हैं? बीमार हैं आप? बीमार हैं आप? तो अभी आप देखेंगे, अभी जब इनसे पूछा जाएगा तो यही कहेंगे कि मैं भिखारी नहीं हूँ, तो मेरी इमदाद के लिए की जाए, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। क्या नाम है आपका? ये गूंगी है। ये प्रिटेंड कर रही है? हाँ, नहीं नहीं, ये गूंगी है। आप खड़े हो, खड़े हो। ओके ओके, खड़े तो खड़े हो, दिखाएं। तो आप देखें यहाँ पे जो गूंगे बहरे हैं वो भी भीख मांग रहे हैं, वो हैं यहाँ प्रिटेंड कर रहे हैं। खड़े हो ना, कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पर हफीज़ सेंटर में हम लोग गुजर रहे थे, विजिट कर रहे थे, तो मैंने इनको पैसे दिए हैं तो ये चेक करने के लिए ये लेती हैं कि नहीं, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि हम जो है वैसे बैठेंगे। नाम क्या है आपका? बात करती हैं आप? ये यहीं बैठी होती हैं? इन्हें समझाएं कि मेरे साथ गाड़ी। आज तो इधर ही बैठ रहे माजिद, गाड़ी में बैठ जाओ। ये बैठी होती हैं यहाँ पे डेली? आज ही बैठा था, पहले नहीं आ रहा। ओके। ये आप देखें, इससे पहले हम लोग मेन मार्केट में मौजूद थे, वहाँ पर भी ये खातून ऐसे कर रही थी। आप खड़ी हो यहाँ से, खड़ी हो। ये देखें आप कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इस तरह जो है वो मजमा लगा के तमाशा लगा लेते हैं। मुझे ये बताइए, खातून यहीं बैठी होती है? आज तो यही है। नहीं, आज बोला नहीं, गूंगी की तरह स्टाइल है उसका। बोलती नहीं है? नहीं, आज तो वो नहीं। कहने बोलती नहीं है ये। अब ये गूंगी है, वाकई गूंगी है। ओके ओके ओके, मेरे साथ वो गाड़ी में। अच्छा,
आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम ड्यूटी करते हैं, क्या ड्यूटी कर रही हैं? इधर सफाई करते तो पैसे क्यों छुपा रही थी आप? नहीं, पैसे तो नहीं है, फिर चावल है। कविता साहिबा जरा इधर भी आए। ये उनसे इनको पकड़े पूछे, जरा, उनसे। इनको पकड़े जरा। आप खान भाई बताए, और उनको हमारा पता, हम काम सफाई ये करते जो सफाई करती हैं यहाँ पर, अभी आप देखेंगे ये कह रही है बोल नहीं सकती, ठीक है, ये बोल नहीं सकती, और लेकिन मालूम सब कुछ है कि इनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन ये बोल नहीं सकती हैं। अभी ये गूंगी हैं, बहनी हैं, प्रिटेंड कर रही हैं। इससे पहले आप लोगों को इस तरह के केस मिले हैं? इस तरह के काफ़ी केसेस मिलते हैं, सिंपैथी हासिल करने के लिए आवाम की, ये गूंगे बहरे और रोना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को जैसे इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले यहाँ मौजूद होती हैं? नहीं, आज ही आई हैं, आज ही आई हैं आज ही आएंगी जी। उठा लें फिर इनको, चले, यही ठीक हाल है। है, इनको उठाया आ जाए जाए। और गाड़ी में जो लेके जाया जाए, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने कहा है कि जितने भी भिखारी हैं उनको रहने के लिए जगह दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये अपना, अभी आप देखें जरा ये कर क्या रही है। ये कह रही है कि मैं जो हूँ वो बोल नहीं सकती, लेकिन समझ सब आ रही है कि यहाँ पर क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। तो अभी आप देखें जरा इनका रवैया, इससे पहले इनको पैसे दिए गए और यही कहा गया। हाँ, मैं कुछ नहीं कहती यार, ये मेरे अच्छा ओके, मेरे पाँव छोड़े। इस तरह के केस सामने आए हैं जो बताए कि मैं बोल नहीं सकता यहाँ से नहीं, ये फर्स्ट है। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनके साथ। अच्छा, कि ये बोल ठीक नहीं है, सकती। मुझे ये बताएं, अच्छा थोड़ा हौसला करें, मुझे ये बताएं कि कहाँ से आई हैं आप? इधर से बोल नहीं सकती आप? नहीं, इनके पास कागज, उसने कहा नहीं, मैं बोल नहीं सकती। आ जाए। आप देखें कि जो बोल नहीं सकता वो सुन भी नहीं सकता, लेकिन ये सुन रही हैं। भाई ये तो अल्लाह का पैदाइश है, कोई आदमी किस तरह होता है, कोई किस तरह होता है, ये तो हम नहीं कह सकते ये क्यों सुन सकता है। ये यहाँ पर पहले मौजूद होती हैं भाई? नहीं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आई हैं, तो यहाँ पर अभी बैगर्स इसी तरह मौजूद हैं? जी मौजूद है। ठीक है, तो हम इनको पैसे क्यों देते हैं? बस तरस खाते हैं, हमारा पाकिस्तान का सबका ये सिचुएशन जी? है। आ जाए अम्मा जी, ये ले। अच्छा, मेरी बात सुने, ये ले, नंबर मिलाए, अपने घर में से किसी का नंबर क्या मिलाए। मौजूद है इसमें साहिबा? वो पकड़ा नहीं रही हैं। हाँ, ये पकड़ाएं जरा, ये देखो। हाँ, ये पकड़ा। अच्छा, आपको लेके नहीं जाएंगे, ये दिखा दें, लेके नहीं जाएंगे। आपके पैसे नहीं लेते, देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं देख सकते आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यू आर ऑफिसर, तो आप जो है वो जी दिखा दो ना, तो मुझे समझ आ रही है ये क्या कह रही है। इनका कहना है कि ये सुन सकती हैं लेकिन ये बोल नहीं सकती हैं। अक्सर हम देखते हैं बोलने नहीं लेके जाते, इशारे से बोलने नहीं लेके जाते, वो समझने के पता नहीं, बोल नहीं सकता वो सुन सकते हैं। वो जाहिर बात है, होता है किसी का कोई बोलता भी नहीं है और सुन भी नहीं सकता, और कोई बोल अभी आप देखिए बोल वो नहीं क्या कर सकते, रही हैं। वो डर रही है, इशारे से कहीं नहीं लेके जाते। सिर्फ वार्डन चाह रहे हैं कि इनको लेके जाएं, अच्छा जी। घर दें, खाना पीना दें। जी, लेकिन वो डर, क्या करना है इनका? इनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। इनको जब अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो अभी आप देखें यहाँ पर ये बोल नहीं सकती हैं, और यहाँ पर हमें हजारों तादाद मिलेगी लाहौर में जो लंगड़े लूले हैं, जो अंधे हैं, जो सुन नहीं सकते, जिनको नज़र कुछ नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही हमला पहुँचते हैं उनको नज़र भी आता है, वो व्हीलचेयर से उठ के चलना भी शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पर मैंने बहुत आगे गड़ा ला के चल जाती है, बोलती नहीं है, नहीं बोलती, नहीं। ये लोग कह रही हैं बोलती नहीं है। 1.5 महीने बाद वो आती है तो आगे चल जाती है। वैसे बैठती, पैसे दिए मैंने, पैसे नहीं है उन्होंने। इसको वार्निंग दे दे, दोबारा जो नजर आए तो ले जाना। सबसे कॉमन चीज़ आपने इस एरिया में देखी है कि ये जो पब्लिक है वो ये कहती, वो पहली माई भी 1.5 महीने के बाद आती है, ये भी 1.5 महीने के बाद आती। वो भी कह रहे थे उन्हें वार्निंग दे दे, ये भी कह रहे हैं उनको वार्निंग दे दे। आप मुझे ये बता दें, आप नहीं चाहते कि वो छत के नीचे रहे, आप नहीं चाहते कि वो इज्जत से खाए पिए, आप यही चाहते हैं सड़क पे आए हमसे मांगे और हम उनको पैसे दें, ये चाह रहे हैं। अभी नहीं आएगी, अभी छोड़ दो इसको। इसमें खुश है तो इसमें रहने दे। हमारे लाहौर में
में जगह जगह भिखारी अच्छे लगेंगे? लाहौर में जगह जगह सड़कों पर नहीं अभी छोड़ पार्क दो, उस में- बात नहीं आएगी इधर। आप पार्क में जाके बैठे हैं, आपको दस भिखारी तंग करेंगे। अच्छा सोच रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। तो आप देखें जरा कि ये जो है आप भी यही कह रही हैं। इरम, सबसे जो मिजरेबल कंडीशन है वो ये देखें कि ये पब्लिक इनको डिस्करेज नहीं कर रही, बल्कि इनको प्रमोट कर रही है कि भाई इनको मौका दे, ये आए मांगे और हम इन्हें दें। अगर इन्होंने देना तो और बहुत से तरीके हैं। बिल्कुल। बहुत से डिजर्विंग लोग हैं जिनको इनके पैसों की ज़रूरत है, उनको ये नहीं देते, लेकिन इनको ये इनकरेज कर रहे हैं आंख में एक आंसू नहीं है, और ये इनकी वजह से सारा कुछ कर रही हैं। आंख में एक आंसू नहीं है, मगरमच्छ के आंसू। अभी जो ही पब्लिक यहाँ से जाएगी, ये अम्मा मेरे साथ गाड़ी में जाएगी, आप ये खुद देखेंगी। अभी आपने देखा है, चूंकि हमें थोड़ी ब्रेक इसलिए भी लेनी पड़ी, जिस तरह से ये पाँव पकड़ रही थी, मुझे भी शर्मिंदगी की हो रही थी। खवातीन जो है, खातून हो गए, खातून के पाँव पकड़ना अभी मुश्किल से उनको जो है इसमें लेकर आए हैं। और आगे भी जाके हम लिबर्टी मार्केट भी विजिट करेंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो अभी आप देखिए कि वार्डन्स के लिए कितना मुश्किल टास्क है। एक तरफ हमें शहर और की सफाई भी चाहिए, हम नहीं चाहते कि जब हम घर से बाहर निकलें अपनी फैमिली के साथ तो ये हमें मिले। तो अभी देखिए जिस तरह वो चीख रही हैं, बता रही हैं कि मेरे से बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन जुल्म ये सोसाइटी के लोगों के साथ कर रही हैं। आप मुझे बताएं कि अच्छे लगते हैं मांगते हुए? नहीं, ये जो बाहर जगह जगह बैठे होते हैं, आप लोग इनकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं? यस, कितने डिस्टर्ब होते हैं? बहुत ज़्यादा। बच्चा भी कह रहे हैं कि हम लोग इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि इन लोगों को घर दिए जाएंगे, 3 वक्त का खाना दिया जाएगा। दिया नहीं ना जाता, कहाँ पे नजर नहीं आता, नजर नहीं आता नजर आएगा जब आप लोग मिलकर इनको जाने देंगे यहाँ से। यहाँ से ये चले गए। वो तो मांगते हैं, जी, ठीक सर है जी। ना, हम तो नहीं मांग रहे। जो हमारे रेडी लेके उन्होंने तोड़ दिया, ये कौन सा कानून है? तो रास्ते में जो ट्रैफिक वगैरह अच्छा। डिस्टर्ब हो रही तो है, वो हमें साइड पे कोई जगह दे दे। कहाँ दें जगह? आप नहीं देना है ना, जो आवाम के लिए अच्छा। हिजमत करना, तो फिर जगह भी मेरा देना। काम तो आप लोगों की आवाज आगे पहुँचाना है। हाँ मैं जी। तो सिर्फ ये कह रही हूँ बस कि आप जगह मेहरबानी पे करके सड़कों पर ये बैठे हुए अच्छे आप लगते हैं मेहरबानी भिखारी। कर दे, अभी मेरे सेंटर भी तो पूरा अब हम लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, रोड पर होते हैं, सिग्नल्स पर होते हैं। नहीं, आप तो अच्छा भिखारी सोच रहे आते हैं, मांगते हैं। जी, जी। अच्छा लगता है? कितना नहीं, को अच्छा देंगे आप? किसी एक को को देंगे, दूसरा आ जाएगा। अच्छा तो नहीं लगता मैम। वो कह रहे हैं कि हमें नजर भी तो है ना, हो सकता है जाके उनको जेल में बंद कर आएगा जब हम लोग कोशिश करेंगे इनको यहाँ से भेजने पेट्रोल की। पंप पे? बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका। जी, जी। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, कुछ लोग एग्री कर रहे हैं कि इनको यहाँ से जाना चाहिए। हम लोगों ने देखा है अभी कि यहाँ पर अभी पूरी कोशिश की गई थी कि इनको यहाँ से ना उठाया जाए। सर, आप समझते हैं कि जो जगह जगह भिखारी बैठे हुए हैं, ये ठीक काम कर रहे हैं मांगने वाला? देखिए जब वो तो गरीब है, गुर्बत मांग रही है, तो गवर्नमेंट जो इतना कुछ कर रही है, अब ये देखे नुमाइश मैच शुरू हो गए हैं, ठीक है। मैच जो पूरी पाकिस्तान में शुरू हुए हैं, क्या करें, स्पॉन्सर ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उससे पहले माधोलाल हुसैन का उर्स था शालामार में, उन्होंने 3 दिन एक इवेंट लगाया जहाँ आम आदमी के लिए 200 रुपये टिकट थी, बताएं, जहाँ 50 थी, एंट्री नहीं थी? दो बिल्कुल नहीं, 200 रुपये 3 दिन। वहाँ एक फेस्टिवल लगाया था वज़ीर-ए-आला साहबा ने, और वहाँ हर बंदे से वो जो अथॉरिटी एक नई बनाई है, क्या नाम है उसका, जिसके कामरान लाशारी साहब हैं, हर बंदे से अब नहीं अपनी जो भी गवर्नमेंट का दायरा तो है ना, उन्होंने 3 दिन वहाँ 200 रुपये पर हेड वहाँ लगा रहा। अब गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, अब ऐसे लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट करते? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जब हम लोग भी चाहेंगे कि इनको उठा के यहाँ से लेके जाया जाए और इनको इनकी सही जगह पे मुंतकिल किया जाए। मज़ीद आपको सिचुएशन दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। जैसे ही हम लोग ब्रेक में गए थे तो एक स्कॉट जो हमारे साथ मौजूद है वो भिखारियों को लेके जा रहा है। तो अभी रास्ते में ही हम लोग मौजूद है, एक और खातून उन्होंने पकड़ी हैं, वो आप कैमरे की यहाँ से देखें ज़रा कि जगह जगह बैगर्स मौजूद हैं और ये वही बैगर्स हैं जो हमारे लिए परेशानी में इजाफा करते जा रहे हैं। यानी आप किसी टेंशन में हैं, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको कोई इमरजेंसी है, आप गाड़ी में मौजूद हैं, फैमिली के साथ मौजूद हैं, इनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जाना है और अपना काम जो है मुकम्मल करना है। अभी यहाँ पे एक और खातून हमें मिली हैं, भिखारी खातून है, इनसे बात करते हैं। नहीं ना कोई भी। कैसी हैं आप? हाँ पुत हाँ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा रशीदाना। कितों आए हो तुसी? अच्छे इथों बादी जो। आबादी तो? हाँ जी। ठीक है, मुझे ये मेरे बताएं। पास ही आई है मांगने के लिए, मेरी गाड़ी में आई है, कहती दे दो।
ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ आप ਕੋਲ बैल मुझे मार ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ 3 ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हैं ये खातून एक और मिली है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। नाम है जनाब? क्या हाल है बेटा? मैं ठीक ठाक हूँ। ये खातून भिखारी अच्छा, पहले क्या? कितनी मिली हैं हमें, है। इनको पकड़ा जा रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं सीटीओ साहब, लेकिन इनको पकड़ के हम जेल में नहीं डालेंगे, इनको ठीक। हम 3 टाइम का खाना देंगे, कुछ नहीं होता रिहाइश देंगे, कपड़े देंगे। लेकिन बेटा इस बात उसके पे घर वाले तो परेशान हो जाएंगे, ये अम्मा किधर गई? बस इसी चीज़ का तो हम बढ़ावा दे रहे हैं सर। उसके घर वाले तो परेशान हो जाएंगे। आप परेशानी है भिखारियों से? हमारा मुल्क भिखारियों से अच्छा लगेगा? नहीं ये बात तो है। हाँ, देखें जरा, आप तो नहीं आएगा, नहीं 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 लेकिन तरले रिक्वेस्टें ऐसे की जा रही हैं जैसे बहुत हम मजबूर हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्या है, ये ठीक काम नहीं कर रहे? सही बात है। इस्लाम कहता है किसी की इमदाद आपने करनी है, मदद करनी है तो किस तरह से की जा सकती है? ज़कात की सूरत में, ज़कात की सूरत में की जा सकती ठीक है। हाँ ये जी। इस तरह से, ये देखें आप अभी नहीं नहीं उसको वैसे समझा लो, पहले आराम से सर, बैठ उनको जाएगी। कितना समझाएं, किस किस को समझाएं? ये भी बेचारे थक गए हैं। आप उनकी नौकरी को देखें, कितनी टफ है उनकी जॉब। माँ जी कुछ नहीं होगा आपको, नहीं आप लगेगा। जाना है, आपने डीएचए हाँ जी डिफेंस मोड तुसी जाना है। जी सर आप अपनी फैमिली से कहे आज मैं तुम डिफेंस लेके जा रही हूँ। जी बेटा। ऐसे ही है, डिफेंस में आप जगह जगह 1 2 3 4 भिखारी, ये फैमिली देखेगी या डीएचए देखेगी? आपने कोई चीज़ खानी है, खूबसूरती देखेगा। हाँ, आपने कोई चीज़ खानी है, आप लिबर्टी जाके बैठ जाए अभी, आपको 100 भिखारियों तंग करना है। बिल्कुल ये तो बात तो है। ये काम ठीक है। देखिए जी, ये जरा खोलें इसको। उफ, एक और को बिठा लिए गए अभी, देखें आप, और वो बता रही थी कि मैं बोल नहीं सकती हूँ लेकिन सुन सब सकती हैं, और जिस तरह से वो कह रही हैं दो साफ पकड़ी जाहिर हैं, है दो जी, पकड़ी हैं। साफ जाहिर है कि ठीक है। ये देखिए बहुत मुश्किल से उनको काबू किया गया है। अम्मा का और हाथ तो आप देखिए जरा, बहुत ही मुश्किल से उनको मैनेज कर रही हैं हमीदा साहिबा। इवन वो ये नहीं देख रही हैं भिखारी खातून की उनको लग भी सकती है, जैसे कैमरे की आंख ऑन होती है तो ये जो है अपना काम शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम आपको मज़ीद सिचुएशन भी दिखाएंगे, मज़ीद आगे भी चल के दिखाएंगे कि इनका जो ग्रोह है वो कितना अलर्ट होता जा रहा है। इनको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस अफसरान आ रहे हैं, वार्डन्स आ रहे हैं, तो हम ये काम शुरू कर दें। सर आप समझते हैं हमारे मुल्क में भिखारियों का खात्मा होना चाहिए? भिखारियों ने तो पाकिस्तान को सारा भिखारी बना दिया, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप ना कारोबार कर सकते, किसी के साथ बात करते तो वो सामने खड़े हो जाते हैं। कहीं तो फिर पे भी पूरा मुल्क उसी के अंदर मुल्क भीड़ यही मंगल है लग ना, जाए। ये इन्होंने कारोबार बना दिया, भिखारी नहीं कारोबार है। ये मेरी शर्ट फाड़ दी, ये देखे मारे मुझे नेल। इसी तरह ये करती हैं जब इनको कहें कुछ आप जैसे जरा जो रेजिस्ट शहरी करती यहाँ हैं। पे खड़े हैं उनको बताएं कि आप इनके साथ क्या बुरा रवैया करेंगी? मैं इनको घर लेके जाऊंगी, 3 टाइम का वहाँ खाना है, छत के नीचे बेगर्स होम बना है रायवेंड, वहाँ छोड़ के आऊँगी, बजाय इसके कि ये लानत कमाती हैं, वहाँ सुकून नहीं है। बहुत इसकी वजह से बहुत लोगों को मसला होता है। कोई इंसान आप किसी के साथ खड़े हो जाए मेरी तो शर्ट भी फाड़ दी है, ये मारे, ये देखे बहुत ऐसे ही करती हैं रेजिस्ट, आपके सामने है, देख लें। और अभी मैं यहाँ खड़ी अंदाज़ा लगा सकती हूँ जो इस वक्त अंदर ऑफिसर मौजूद है, वो किस तरह उनके आगे भी बाकायदा कह रहे हैं कि आप थोड़ा हौसला करें, आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। तो अभी आपने देखा है कि हफीज सेंटर में हमें खातून मिली हैं, उसके बाद आगे जाके हमें थोड़ा, हम लिबर्टी के रास्ते में जा रहे थे, एक और खातून मिली है। लिबर्टी का जिक्र हम इसलिए बार बार कर रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं वहाँ खवातीन मौजूद होती हैं और वहाँ पर उन खवातीन के अलावा छोटे बच्चे, कम उम्र बच्चे, या फिर आप ऐसे भी नौजवान देखेंगे जिन्होंने हाथों में इसी तरह चीज़ें उठाई होंगी कि बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी ने जो है वो मास्क पकड़े हैं, किसी ने खवातीन के कुछ जरूरी का सामान पकड़ा हुआ है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकी मायनों में मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो इसी तरह से पैसे कमा रहे हैं। और अभी हमारे साथ स्क्वाड मौजूद है और इनकी गाड़ी में भी इस वक्त 2 खवातीन बिठाई गई हैं। और प्रोग्राम में आप अगर ये देख के ये सोच रहे हैं कि इनके साथ जो है वो जुल्म किया जाएगा, इनको मारा पीटा जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ सीटीओ साहब, तो सीटीओ साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इनको जो है वो आपने रिहाइश देनी है, खाना पीना देना है, 3 टाइम का खाना मिलेगा, वहाँ रहने के लिए जो सहूलतें एक आम खातून को चाहिए होती हैं, बच्चों को चाहिए होती हैं, उनको मिलेंगी। इवन
अगर किसी खातून के बच्चे उसके साथ मौजूद है तो उन बच्चों को जो है वो ब्यूरो में भेजा जाएगा ताकि वो पढ़ लिख के जो है वो कुछ बन सकें। तो अभी आप देखें हमारे साथ स्क्वाड मौजूद है और रात चूँकि करीब है, लाइट गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद गश्त हमारा जारी है। हम जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें मज़ीद बैगर्स मिले, उनको पकड़ें और दिखा सकें हम अपनी सोसाइटी को भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक जो है वो अभी आप देख भी रहे थे शहरियों का रवैया कि किस तरह का उनका रवैया था, और बाकायदा शहरी जो थे वो कह थे इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि बैगर्स को पकड़ा जाए, इनको समझाया जाए, लेकिन शहरी कह रहे थे कि नहीं ये गलत है। यानी कि हमारी सोसाइटी में ही कुछ लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं कि आप जो हैं ये ना करें, वो उनके पास रोज़गार नहीं है, गरीब हैं, और सारी गलती जो है वो हुक्मरान पे डाल दी जाती है। तो अभी हम लिबर्टी जा रहे हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है। लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, ये आप देखें ज़रा पार्किंग इस वक्त यहाँ पे खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अच्छा नया तरीका इन्होंने ढूंढा है, चंद चीजें रख के। ये इनमें से मुझे बताएं कौन सी चीज़ है जो 10 रुपए की आती है? आपने कितना अच्छा तरीका ढूंढा है। आप क्यों भीख मांगती हैं, किस वजह से? मुझे इतनी है, मेरे 5-4 बेटियां, एक बेटा, मियाँ बीमार है, घर पे बैठा, मकान किराए पे, तो कोई वसीला मेरे पास नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? मैं हसनैनाबाद से। ये रखिए। हसनैनाबाद से। हसनैनाबाद से। हाँ। वहाँ से यहाँ तक कैसे आई हैं? हैं? वहाँ से यहाँ तक कैसे आई हैं? पैदल टोर के बेटा। पैदल चल के आई हैं आप? हाँ, आधे घंटे का सफ़र है, मैं पैदल किराया नहीं भर सकती हूँ, कभी 20 रुपए भर के आती आप आधा घंटा लगा के हसनैनाबाद से यहाँ आई हैं। हाँ। तो आप कोई नौकरी क्यों नहीं करती? अच्छी खासी माशाल्लाह अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है, हाथ पाँव आँख नाक कान सब कुछ है। बच्चा ये ज्यादा टफ जॉब है जो गर्मी में बैठ के आप भीख मांग रही है, एक लानत ले रही है, ये ज्यादा मुश्किल है। दसो आपकी बच्चियाँ कितनी बड़ी हैं? माशाल्लाह 2 जवान हैं, 2 छोटी हैं। तो आप बच्चियों को स्किल सिखाएं, सिलाई सिखाएं, घर में कपड़े सिए, वो कमाएं, आप लोग खाएं। ये तो लानत कमा रही है ना आप, ये गलत है ना। अपने बच्चों को भी जो लानत दे रही है, खिला रही हैं, खुद भी कर रही हैं, तो ये गलत बात है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेके जाऊंगी बैगर्स होम, वहाँ पे फिर आपके हस्बैंड आएंगे या आपके बच्चे आएंगे, वो इस चीज़ की वारंटी देंगे कि आज के बाद आप मांगेंगे नहीं, फिर आपको छोड़ेंगे। आज चले शाबाश। इनको भी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि हम लोग पार्किंग में मौजूद हैं। अक्सर हम लोग लिबर्टी में आते हैं तो यहीं पार्किंग में मौजूद होते हैं, और इसी तरह के बहाने जो हम सुन रहे हैं तब से, ये लोग ये खातून बड़ी आसानी से मान के, वो देखें आप जा भी नहीं हैं अभी। और यहाँ पर इनके साथ जो इससे पहले हमने इनका रवैया देखा है वार्डन्स के साथ, ख़वातीन के साथ, इवन मेरे साथ पाँव पकड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो किस तरह से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप जो है हमें छोड़ दें, किसी तरह जाने दें यहाँ से। यहाँ अगर आप, मैं समझती हूँ आप बात करती हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? लुबना। यहाँ पर कैसे आई हैं आप? मैं कमाती हूँ, नहीं बेचती हूँ। किसने दिया आपको ये? मैं लेके आई हूँ। कहाँ से? त्यारमी से। ठीक है, शालमी से? हाँ जी। खुद लेके आई हैं? हाँ जी। घर में कितने लोग हैं? मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई कमाने वाला नहीं है। शौहर कहाँ हैं आपके? कोई कमाने वाला नहीं है। शौहर कहाँ हैं आपके? वो काम करते उठ के छुट्टी हुई है। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ शौहर कहाँ हैं आपके? यहाँ एक बुजुर्ग शहरी भी थे अभी, जिन्होंने हमें देखा है, वो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि उनको पता था उसके बाद उनकी बारी है, और वो यहाँ से जा चुके हैं। वो प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि वो चल नहीं सकते, लेकिन जैसे उनके पास पहुँचना था तो उनकी दौड़ आपने देखनी थी। तो यहाँ पर देखें, बोल नहीं सकती हैं ठीक से, तो हम कह सकते हैं कि ये वाकई जो है वो मुस्तहिक हैं, इनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम में अभी आपने देखा है कि जिस तरह से ख़वातीन जगह जगह मौजूद हैं, और उनके पास कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जो प्रिटेंड करवा रही होती हैं कि मेहनत कर रही हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रही होती। वो क्या कर रही होती हैं वो पूरे प्रोग्राम में आपने देख लिया। फमीदा साहिबा से बात करते हैं, चूँकि हमने देखा है अभी किस तरह से उनका रवैया था, वो क्या प्रिटेंड कर रही होती हैं और हकीकी मायनों में होती क्या है। इनके लिए अगला प्रोसेस होगा क्या? पकड़ लिया इनको अब जी।
जी मैं इरम साहिबा आपको बताऊं, ये जो मेरी गाड़ी में मौजूद औरतें हैं, इनको अब मैं लेके जाऊंगी रायवेंड। वहाँ पर बेगर्स होम बना हुआ है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे इसकी मैं रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ। वहाँ पे इनके नाम सारी चीज़ें करवा के रजिस्ट्रेशन जब होती है तो ये वहाँ पर रहती हैं। इनको 3 टाइम का खाना मिलता है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। उसके बाद फिर 3 से 4 दिन के बाद जब फिर ये अपने घर वालों से कांटेक्ट करते हैं तो ऐसे जैसे ये अम्मा है हमने पकड़ी है, ये बहुत एजेड है, खुदा न खास्ता कोई भी सानिया हो सकता है, इनको हम ज़्यादा देर बाउंड नहीं रख सकते। फिर ये अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाएंगी, वहाँ पे उनका आईडी कार्ड जमा होगा, वो अपनी सारी डिटेल देंगी। इन जो अम्मा जी हैं इनका थंब इंप्रेशन लगेगा और बाकायदा तौर पे ये वहाँ पर एफिडेविट दे के आएंगी कि आइंदा अगर हम भीख मांगेंगे तो हम पर FIR दी जाएगी। और फिर जो इनका वहाँ पर आता है वर्षा में से जो भी आता है फिर अगली FIR उस पर होगी। ये सारा डाटा मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हम पकड़ते हैं उनको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन में देते हैं, वो जज साहब पूरा प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो है ना उन बच्चों को वहाँ पर हम एडमिशन करवा देते हैं। तीसरा हमारे पास ईदी सेंटर है, वहाँ पर मेल्स और फीमेल्स उनको हम छोड़ के आते हैं। जब तक उनके वर्षा उन्हें ना लेने आए वारंटी के साथ, तब तक वो भी उनको नहीं छोड़ते। हम इनसे ज़्यादा और इनको क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं कि इनको अच्छा घर दे रहे हैं, रहने के लिए छत, अच्छी जगह पर, खाना 3 टाइम का अच्छा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन उसके बावजूद ये इस लानत से छुटकारा हासिल ही नहीं करना चाहते। आपके सामने जैसे वो अम्मा जी कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को कमा के, मैं कहती हूँ कि उन बच्चों पर लानत है जो खुद तो बालिग हैं, घर बैठे हुए हैं और अपनी माओं को भेजते हैं सड़कों पर भीख मांगने के लिए कि उस लानत को कमा के लाओ, और उनकी बेशर्मी की इंतहा देखे कि घर बैठ के खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी तक हम देख रहे हैं कि सिग्नल्स और मेन शाहराहों का रुख छोड़ के इन लोगों ने मार्केट्स बाजारों का रुख कर लिया है। उसकी रीज़न ये है कि फहमीदा ज़िशान की गाड़ी जहाँ नज़र आती है ये दूर से भाग जाते हैं। अब इन्हें पता है कि सिग्नल पे मैं नहीं बैठने देती, अब ये मार्केट्स में छुपती हैं। आपके सामने अभी उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये देखे मुझे खराशे, ये मेरे शूज़ देखे, मेरा यूनिफॉर्म देखे कि उसने पाँव मट्टी से सारा सत्यानाश कर दिया। उसकी रीज़न क्या थी कि ये मुझे छोड़ दे और मैं भाग जाऊं और मैं ना पकड़ी जाऊं, क्योंकि वो इस लानत के आदी हो गए हैं। वो जब तक ये नहीं कमाएंगे उनका सर्वाइवल नहीं होना। सर्वाइवल नहीं होगा। फमीदा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि अस्मा और अली सर भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। और आपने भी देखा है कि इनको जो है वो लेके जाया जाएगा, 3 टाइम इनको खाना मिलेगा, और इसके अलावा जो भी अगला प्रोसेस होगा वो ये होगा कि अगर इनके घर में से कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये वहीं रहेंगे। और वहाँ पर अगर बात कर लीजिए बच्चों की, कम उम्र बच्चों की, तो उनके हवाले से जो ब्यूरो भी साथ में काम कर रहे हैं, वार्डन और जो स्क्वाड, बैगर स्क्वाड इस पे काम कर रहे हैं, वो इन्हीं बच्चों को पकड़ के जो है वो आगे ब्यूरो में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इनकी अच्छी देखभाल हो सके। तो प्रोग्राम का चूँकि वक्त कंप्लीट हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।